और तालिबान को लेकर हिंदुस्तान में भी सियासत गर्माती जा रही है। यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कल विवादित बयान देते हुए तालिबान के कत्लेआम की तुलना भारत के स्वतंत्रता संग्राम से कर दी थी। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा था कि तालिबान ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और अपने देश में अमेरिका, रूस जैसे देशों के पांव जमने नहीं दिए। सुनिए। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। तो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं। तो मौलाना सज्जाद नोमानी का आपने बयान सुना, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बोल रहे हैं, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। ये शफीकुर रहमान बर्क को आपने सुना, ये समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद हैं। इन्होंने बयान दिया एक तरह से तालिबान के समर्थन में। हालांकि जब देशद्रोह का केस दर्ज हुआ, बयान को लेकर विवाद हुआ, तो इन्होंने अपना बयान वापस ले लिया और कहा कि मैं अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर जो भारत सरकार का रुख है उसका समर्थन करता हूं। लेकिन ये दोनों बयान यहां पर हम आपके लिए चला रहे हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं इन बयानों के जरिए इस सोच का। और यही सबसे बड़ा और अहम सवाल जहन में आता है। हमारे साथ इस वक्त मुफ्ती वजाहत कासमी साहब मौजूद हैं। कासमी साहब, इस तरह के बयान आना जो कि हर हिंदुस्तानी को दुख पहुंचा रहा है आज की तारीख में, क्योंकि हम सब अपनी आंखों से साक्षात देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की सड़कों पर तालिबान किस तरह से जुल्म सितम ढा रहा है और इस वक्त किस तरह का अराजकता का माहौल है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई कितना डरा हुआ है। उसके बावजूद भी तालिबानी सोच का, तालिबानी हुकूमत का सपोर्ट करने वाले लोग यही हिंदुस्तान में मौजूद हैं। ठीक कहा आपने। मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि तालिबान कोई पहली बार हुकूमत में नहीं आए हैं। तालिबान पहले भी अफ़गानिस्तान में हुकूमत कर चुके हैं जी। और हिंदुस्तानी मुसलमानों का मौक़िफ़ तारीख़, इतिहास जानता है, तारीख़ जानती है, पूरे दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान तालिबान और उसकी विचारधारा को बिल्कुल पसंद नहीं करता है जी। मौलाना सज्जाद नोमानी का निजी बयान है, यह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दिया है। मैं इस पर तो नहीं जाऊँगा और ना इस पर टिप्पणी करूँगा। अलबत्ता मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान मजमूई एतबार से मतलब ये कि 95, 99, 98% विचारधारा मुसलमानों की ये है जो पिछले सरकार में होम मिनिस्टर रहते राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट के पटल पर पेश की थी कि हिंदुस्तान का मुसलमान किसी भी कट्टरवादी सोच, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, वो जैश मोहम्मद हो, वो अलकायदा हो, वो तालिबान हो, और पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान या इस तरह के लोग इस्लाम को बदनाम करने की कट्टरता की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान उस विचारधारा को बिल्कुल पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि मैं आपको एक पॉइंट यहाँ नोट कराऊंगा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में बहुत ख़ानदान ऐसे हैं कि लाखों ख़ानदानों की रिश्तेदारियां हैं। लेकिन जब देखा कि पाकिस्तान की सरकारों ने कट्टर मौक़िफ़ अपनाया है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने वहाँ के रिश्तेदारों को भी नज़रअंदाज किया, वहाँ के आने जाने को भी नज़रअंदाज किया और अपने मुल्क की मोहब्बत में उनको, रिश्तेदारों को भी हमेशा के लिए साहब, लेकिन दिक्कत और परेशानी पैदा करने वाली बात यह है ना कि ये वो लोग हैं, वो चेहरे हैं जो कि देश में कौम की नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं। दिक्कत यहां हो जाती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।